ओम साईं राम। विसूचिका अर्थात हैजे के प्रकोप को आटे की तरह पीसकर गांव से बाहर फिकवाने के चमत्कार के बाद हेमाड़पंत साईं बाबा के सच्चरित्र को लिखने, उसे पठन योग्य बनाने और संबंधित विषयों पर प्रकाश डालते हैं। अपनी भावनाओं को विस्तार देते हुए हेमाड़पंत सच्चरित्र में बताते हैं कि इस कार्य के लिए किस तरह उन्हें बाबा से अनुमति मिली। वे लिखते हैं, मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अण्णा साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही यह लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता है। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त हेमाड़पंत के मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा। हेमाड़पंत बाबा के कथनों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, बाबा बोले, मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंग त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर पर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूं। जब इनका अहंग पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हेमाड़पंत साईं सच्चरित्र में लिखते हैं, मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य कविता के रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्ययुक्त लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण और न ही संकीर्ण है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। किसी भी महान विभूति की, किसी संत महात्मा की जीवनी लिखना इतना सहज नहीं होता जितना उनसे प्रेरणा लेकर आत्मसात करना होता है। श्री हेमाड़पंत को भी साईं बाबा की जीवनी लिखने से पहले यह विचार आया। उसका वर्णन करते हुए पुस्तक में लिखा गया है कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और न ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझसरीखा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वदा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखना एक महान कठिन कार्य है, जिसकी तुलना में सातों समुद्र की गहराई नापना और आकाश को वस्त्र से ढकना भी सहज है। यह मुझे भली भांति ज्ञात था कि इस कार्य का आरंभ करने के लिए महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। श्री साईं सच्चरित्र में इस संदर्भ का वर्णन करते हुए महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज के कथन का उदाहरण दिया गया है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। साथ ही तुलसीदास जी ने जो कहा है वह भी बताया गया है
कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जस जग पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढूंढी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इस चौपाई के उपरांत हेमाड़ पंथ ने श्री साईं सच्चरित्र लिखने के पीछे की प्रेरणा को विस्तार से बताया है। वे लिखते हैं, भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र या कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि शक संवत्सर 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। संतों ने अंत प्रेरणा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणु की सेवा स्वीकार हुई। श्री दासगणु महाराज ने साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। सभी का संदर्भ देते हुए हेमाड़ पंथ प्रश्न उपस्थित करते हैं कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साईं चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोता लगाया जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में निश्रेयस की प्राप्ति होगी। अपनी लेखनी में हेमाड़ पंथ विशेष रूप से जोर देकर लिखते हैं कि यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने श्री साईं बाबा के उपदेश और दृष्टांतों की खोज प्रारंभ कर दी, जो कि उनकी असीम सहज प्राप्त आत्मानुभूतियों का निचोड़ था। मुझे बाबा ने प्रेरणा दी और मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। ओम साईं राम।